एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इस नवनिर्मित भव्य संसद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और वो इस विषय पे जिस विषय से इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आज के ये चंद्रयान-3 के चर्चा में हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करते हैं, जिन्होंने 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी, और उनके विश्वास और संकल्पों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा। वाकिफ कहां जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, रखकर चांद पर कदम आज हमने इतिहास बना दिया, जिनको शक था हमारी काबिलियत पर आज उन सबको गवाह बना दिया। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान-3 का यह यश हमारे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान का जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान-3 का यह यश सिर्फ विज्ञान का प्रतीक नहीं, लेकिन यह नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिसमें 100 महिलाओं ने साइंटिस्ट और इंजीनियर होकर इस चंद्रयान-3 की यश गाथा में अपना सहभाग लिया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कल पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्हीं महिलाओं को भारत के विज्ञान की आवाज इन संसद में उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब वो दिन दूर नहीं कि कुछ सालों में इस देश का स्पेस मिनिस्टर एक इसरो की महिला अपने विज्ञान के माध्यम से इस देश को अवगत करेगी। माननीय सभापति महोदय, बचपन में स्कूल में हमें चांद से लेकर 2 ही सवाल पूछे जाते थे, फर्स्ट मैन ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री ऑन मून। उसके जवाब हमें याद हो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और रशिया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश के बच्चे को पूछा जाएगा कि विच कंट्री लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून फर्स्ट, वो देश का बच्चा गर्व से बोलेगा भारत। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, और महाराष्ट्र का योगदान इस चंद्रयान-3 अभियान में बहुत बड़ा है। इस चंद्रयान-3 में लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स एंड सैटेलाइट थ्रस्टर्स गोदरेज के माध्यम से बनाए गए, जो मुंबई में स्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की गाथा बताते हुए GSLV Mark 3 की कोटिंग सांगली जिले में डैजल डायनाकोट से की गई है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का स्वप्न पूर्ण करते हुए बीड़ जैसे दुर्गम जिले के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दत्ता बीड़कर है, वहां पे एक जूनियर साइंटिस्ट बोल के काम करके चंद्रयान-3 की यश गाथा में शामिल हुआ। ये मुंडे जी का सपना हम पूरा होते हुए चंद्रयान-3 के माध्यम से देखने को हमें मिला है। आज की ये चर्चा में हम अपेक्षा कर रहे थे कि सब इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ करें, लेकिन कुछ लोगों की आदत राजनीति लाने की जाती नहीं है। और इसीलिए पिछले 50 सालों से आज जो विपक्ष में बैठे हैं, एक चांद के माध्यम से कविता बहुत खूबसूरत उन्होंने बताई थी। मुझे वक्त बहुत कम है तो मैं कविताओं के माध्यम से ही अपनी बात रखूंगा। एक कविता थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। 50 साल से इन्होंने देश को यह बताया कि चांद बहुत दूर है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदी के थाली में खाना खाया, लेकिन गरीबों के प्याली में पानी देने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का उद्धार किया, और जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पानी देने का काम हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान-2 2019 के जो टीवी पे विजुअल्स थे, वो हम कैसे भूलेंगे। जब हम टीवी पे देख पा रहे थे कि चंद्रयान-2 के नॉन लैंडिंग की वजह से हमारे इसरो के चेयरमैन हताश थे, साइंटिस्ट हताश थे, तो देश के एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो स्पेस सेंटर में जाके उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको उम्मीद दी, और वो वही हौसला था जिसने चंद्रयान-3 की नींव रखी। आज उस जो हौसला, जो जज्बा उन साइंटिस्ट में निर्माण हुआ, उनको मैं उन कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा कि ए चांद तेरी जिद के आगे क्या मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तू खाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा,
तू दूर भले ही हो मुझसे पर पास कभी तो आऊंगा, है प्रेम अमर मेरा तुझसे मैं उसको छोड़ न पाऊंगा, उस बार चलेगी जिद मेरी तुझको भी याद दिलाऊंगा, तू खा परे रख दे अपने में फिर से वापस आऊंगा। और इसी हौसले से ये चंद्रयान 3 की तरफ हम बढ़े और हम यशस्वी भी हुए। सभापति महोदय, साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है और एक कहावत है कि साइंस टीचर्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट विपक्ष को लागू नहीं होता जो अपनी गलतियां सुधारने के लिए नहीं लेकिन बार बार गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं, और आज यहां इस सदन में वो साइंस की दुहाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 3 के यशस्वी लॉन्चिंग के बाद आज संगठित भारत, सामूहिक भारत सन मिशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा भारत का सन मिशन ये SUN ये सन मिशन है, और दूसरी तरफ देश में I.N.D.IAA ये इंडिया SUSON ये सन मिशन को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, जो सन मिशन बार बार लॉन्च होकर फेल हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा SUN भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सन मिशन ये यशस्वी होगा, इसकी हमें पूरी तरह से विश्वास है। आपके माध्यम से आज इंडिया नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में सहभागी हुआ है। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के माध्यम से हम देश के द्वारा 2025 में इंसानों को चांद में भेजने का प्रावधान करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद काफी ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। मेरी विनती है सरकार से कि आपके माध्यम से उन खाली लोगों को 2025 में चांद में भेजने का प्रावधान सभापति महोदय आपके माध्यम से 2024 के बाद किया जाए। तारीखों का अपना अलग महत्व है। 14 जुलाई 2023 ये हमारे देश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख बताई जाएगी। ये वर्तमान की 14 जुलाई चंद्रयान 3 की यश गाथा दोहराएगी, लेकिन एक तारीख थी जो इतिहास में 14 जुलाई 1942 जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो इतिहास 14 जुलाई का था। और आने वाली 14 जुलाई 2024 ये देश का नागरिक क्विट इंडिया अलायंस मूवमेंट ये देश का नागरिक लगाएगा, और फिर एक बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। और अंत में मैं अपने चंद वाक्यों से एक कविता के माध्यम से अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, जिस कविता के माध्यम से इस चंद्रयान 3 की यश गाथा बयां की गई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में नगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। श्री महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।